हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले आता है हीट। If a system is in contact with its surroundings such that there is exchange of energy between the system and its surroundings, then the energy transfers from a system to its surroundings or vice versa only if there is a temperature difference between the system and its surroundings. Suppose ये हमारा सिस्टम है और ये जो है उसकी सराउंडिंग है, तो ये जो सिस्टम और सराउंडिंग है उसके बीच में जो हीट एनर्जी है वो तभी ट्रांसफ़र होगा जब जो टेम्परेचर है सिस्टम और सराउंडिंग का वो डिफरेंट होगा. The energy which is transferred from a system to its surroundings or vice versa due to temperature difference between the system and its surroundings is known as heat. तो यहाँ पे यही लिखा है, अगर ये जो है सिस्टम है और ये जो है उसकी सराउंडिंग है, तो जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर टेम्परेचर में डिफरेंस हो सिस्टम और सराउंडिंग का, और वो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में उसको हम कहते हैं हीट. यही है डेफिनेशन हीट की. Sign convention for heat. When energy is transferred to the system from its surroundings due to temperature difference, then heat is taken as positive. Now, अगर energy जो है surrounding से system में जाता हो temperature difference की वजह से, तो heat को हम जो है positive लेंगे. When the energy is transferred to the surroundings from the system due to temperature difference, the heat is taken as negative. और जो energy है वो system से surrounding में जाता हो, to the surrounding जाता हो from the system, तो उस केस में हम heat को जो है वो negative लेते हैं. फिर उसके बाद आता है work done. Work is said to be done if a body or a system moves through a certain distance in the direction of the applied force. और वर्क डन हम किसे कहेंगे? अगर हमारे पास एक बॉडी या कोई सिस्टम है. नाउ अगर हम इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे और ये जो है मूव किया कुछ डिस्टेंस, सपोज एल डिस्टेंस जो है मूव किया इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो हम ये कहेंगे जो वर्क है वो डन हुआ है. वैसे भी जो वर्क है वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो जो वर्क है वो डन हुआ है तब कहेंगे अगर जो अप्लाइड फोर्स है वो बॉडी को सर्टेन डिस्टेंस जो है लेके जाएगा in the direction of force. Consider a cylinder fitted with a frictionless piston of area of cross section A, figure 9. हम जो है एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं जिस पर एक पिस्टन होगा जो कि फ्रिक्शनलेस है, और ये जो पिस्टन है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो बराबर होगा ए के, और वो जो है फिगर 9 में दिया है. Let a gas be contained in this cylinder. और हम सपोज करेंगे जो गैस है वो सिलेंडर में प्रेजेंट है. The walls of the cylinder are perfectly conducting one, so that the gas in the cylinder is in thermal equilibrium at temperature T with its surrounding. और ये जो वॉल है सिलेंडर का वो perfectly conducting है. जब वॉल जो है perfectly conducting होती है तब जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल होता है, हमें पता है, हमने पढ़ा है. तो ये जो टेम्परेचर है इनसाइड द सिलेंडर और आउटसाइड द सिलेंडर सराउंडिंग जो है वो सेम होगा, एंड जब टेम्परेचर सेम होता है तो उसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. टेम्परेचर होगा T. इफ P बी द प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सिलेंडर, अब हम सपोज करेंगे जो P है वो प्रेशर है गैस का सिलेंडर में, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द पिस्टन ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय F इज इक्वल टू PA. तो जो फोर्स जो कि गैस जो है पिस्टन पे अप्लाई करेगा सिलेंडर के, वो जो है PA के बराबर होगा. जो गैस का प्रेशर है, सपोज ये जो है सिलेंडर है, इधर गैस का प्रेशर जो है वो P है और पिस्टन का एरिया जो है वो A है, तो जो फोर्स है
एक फॉर्मूला होता है, प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स किसके बराबर होगा? प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होगा। ये जो P है वो गैस का प्रेशर है, तो ये जो फोर्स है वो भी गैस का होगा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द पिस्टन जो है वो बराबर होगा फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। Let the piston moves through a small distance dx during the expansion of the gas. Therefore, the work done by the gas is given by dw is equal to f of dx is equal to pa dx. अब हम सपोज करेंगे ये जो पिस्टन है, ये जो गैस है वो एक्सपेंड हुआ है, एक्सपेंड होके यहाँ पे पहुँच गया है, और ये जो पिस्टन है वो थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस dx मूव किया है अपर डायरेक्शन में, क्योंकि गैस जो है वो एक्सपेंड हुआ है। तो जो स्मॉल वर्क डन है बाय द गैस ने वर्क डन किया है क्योंकि ये क्या हुआ है? एक्सपेंड हुआ है। जो स्मॉल वर्क डन होगा वो बराबर होगा फोर्स इनटू स्मॉल डिस्टेंस। जो स्मॉल वर्क डन है वो बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये जो है फॉर्मूला है यहाँ पे दिया है, और फोर्स हमें पता है प्रेशर इनटू एरिया, तो यहाँ पे प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx जो है हम लिख सकते हैं। नाउ a dx जो है वो dv के बराबर होगा, दैट इज द चेंज इंक्रीज इन वॉल्यूम। हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ को हम एरिया कहते हैं, एंड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट को हम जो है वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ हम एरिया लिख सकते हैं इनटू हाइट जो कि एक लेंथ है। तो यहाँ पे dx जो है वो एक लेंथ है, a जो है वो एरिया है। तो एरिया इंटू एनी लेंथ जो है वो हमें वॉल्यूम देता है dv, और वो dv बराबर होगा इंक्रीज इन वॉल्यूम के। तो a dx की जगह पे हम dv लिख सकते हैं। तो हमारा dw वर्क डन बाय द गैस जो है वो बराबर आएगा p dv के। ठीक है, तो ये एक जो है फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो है फिगर दिया है, फिगर 9 है। यहाँ पे T जो है वो टेम्परेचर है, V जो है वो वॉल्यूम है, P जो है वो प्रेशर है। पिस्टन जो है वो पहले यहाँ पे प्रेजेंट था, फिर गैस के एक्सपेंशन होने की वजह से डिस्टेंस dx मूव करके पिस्टन जो है वो यहाँ पे पहुँच गया है। और इस केस में जो वर्क डन बाय गैस जो है वो बराबर आएगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम। Sign conventions for work done. Work done by the system or gas is taken as a positive. Work done on the system or gas is taken as a negative. तो यहाँ पे अगर work done जो है सिस्टम करेगा तो वो जो है पॉजिटिव होगी। अगर गैस खुद जो है वो वर्क डन करेगा तो वो जो है पॉजिटिव होगी, एंड अगर गैस पे वर्क डन होगा तो वो जो है नेगेटिव होगी। फिर उसके बाद आता है इंटरनल एनर्जी, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। Internal energy of a system is defined as the sum of the kinetic energies of the constituent particles of the system plus the sum of the potential energies of the constituent particles of the system. It is denoted by U. नाउ हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक सिस्टम है, तो उसके अंदर जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा जो कि सिस्टम को बनाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जीज है उसके सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के उसके सम्मेशन, उसको हमें सम करना है, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, उसको जब हम सम करेंगे तो वो हमें देगा इंटरनल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जीज है और जो पोटेंशियल एनर्जीज है सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उसको जब हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा इंटरनल एनर्जी, और उसको हम U से डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी को। दस U इज इक्वल टू समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम प्लस समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो U जो है जितने भी काइनेटिक एनर्जीज है सिस्टम के पार्टिकल्स का, उसका सम करके प्लस हमें जितने भी पोटेंशियल एनर्जीज है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, दोनों को अगर हम सम करेंगे तो हमें जो है इंटरनल
एनर्जी मिलेगा। Since kinetic energy of the system of particles depends upon the temperature of the system and the potential energy of the system of particles depends upon the interaction between the particles or volume of the system, therefore internal energy of the system is a function of temperature and volume of the system. Now जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वो जो है सिस्टम के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वो जो है पार्टिकल्स के बीच में कैसा इंटरेक्शन है यानी कि जो वॉल्यूम है सिस्टम का उस पे डिपेंड करती है। तो जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का वो किसका फंक्शन हुआ? टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन हुआ, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। दैट इज U इज अ फंक्शन ऑफ T, V। जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन होगा टेम्परेचर और वॉल्यूम का। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन, और जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का वो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब ये जो है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड होती है, उसके बीच में जो प्रोसेस होता है उस पे डिपेंड नहीं होता। दैट इज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट वेरिएबल्स लाइक वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। दैट इज इसका मतलब है जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। फिर उसके बाद आता है साइन कन्वेंशन फॉर इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी है उसका साइन कन्वेंशन, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज टेकन एज पॉजिटिव। जब इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होगी तो उसको हम जो है पॉजिटिव लेते हैं, और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव। जब इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज होती है तो उसको हम जो है नेगेटिव लेते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लर्निंग साइंस को जो है सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।